दीवाने हैं आप, तो आपको तो तकरीर सुनना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। खैर, एक गुजारिश थी जो मैंने कर दिया। मेरी आदत ही नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप आगे आओ, पीछे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। मैं सुनाता जाऊंगा, जो उतने लोग रहेंगे सुनता जाऊंगा। चाहे 10,000 रहिए, चाहे 10 आदमी रहिए, जिस काम के लिए आया हूं मैं सुनाऊंगा। बस दुआ करें कि थोड़ी देर में आपकी खिदमत कर सकूं। मैं कभी बोलता भी नहीं हूं, मगर मैं इस वक्त हूं बड़ी तकलीफ में, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। बहुत बड़े शायर को सुन लिया, अब एक मतला एक शेर हमसे सुनिए। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब शेर सुनिए कि करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। क्या बात है। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। क्या बात है। सुभान अल्लाह। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस ये मुजाहिद मिल्लत के चंद दीवाने हैं जिसको देखकर हम लोग जिंदा हैं। शेर सुनिए अजमत भाई। एक अजीबो गरीब जमीन है साबिर साहब, वहाँ साहब, अगर आप पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से उतरा था नशा। भूल गए क्या? क्या रदीफ है, भूल गए क्या। भूल गए क्या। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? क्या बात है बाबा। क्या रदीफ है वाह। जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? सुभान अल्लाह कह सकते हैं ना आप लोग भी? हाँ? थोड़ी सी ताकत मुझको दिलाइए, मैं वाकई बहुत दिक्कत में हूं, बैठने में भी नहीं बन रहा है। एक मतलब एक शेर सुनिए कि चूंकि आपने पोस्टर जो भेजा है उस पर शहीद आजम कॉन्फ्रेंस लिखा है और एकदम ट्रैक से हट के तकरीर कर दी, अचानक रूट बदलना पड़ रहा है। रूट कुछ और चल रहा था हम लोगों का। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो उन्वान है उसी उन्वान पे तकरीर करूं। अच्छा 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 अच्छा। बहरहाल शेर सुनिए कि हम लोग देखें नकीब जलसा, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। खन्नास शैतान को कहते हैं। सकील जुमले का इस्तेमाल। नहीं, आसान हो जाएगा। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरय वन्नास के डर से। क्या बात है। आसान हो गया। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरय वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल आलम साहब, नारे तकबीर। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरय वन्नास के डर से।
और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। जरा सा हौसला बढ़ाइए ना, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? सुभान अल्लाह। रात का 1 बज गया है, थोड़ी सी जिंदगी पैदा कीजिए ना। 4 मिसरे और सुन लीजिए, जैसे जैसे याद आएगा हम सुनाते रहेंगे। देखें कि ये भी बहुत भारी होगा। आया ना कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आया ना कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। जरा एक बार बोल दीजिए या हुसैन, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, लहरा के बोलिए, जरा जोर से बोलिए ना या हुसैन। बोलते तो बहुत है मुहर्रम में, मगर बगैर मुहर्रम के बोल के तो देखिए। हुसैन उस जात का नाम है जो कल भी हमारी सुन रहा था, आज भी हमारी सुन रहा है। समझा ही नहीं है कौन हुसैन, समझा ही नहीं। जिस दिन समझ लेते हुसैन किसको कहते हैं, तो उस दिन मुसलमान बेनमाजी रह ही नहीं सकता। खुद ब खुद उस दिन नमाज पढ़ने लगेगा। नारा तो बहुत लगा या हुसैन का, मगर आज तक समझे नहीं कौन हुसैन। बाबा ने यह नाम नहीं रखा, खानदान में यह नाम नहीं रखा, ये नाम मेरे सरकार ने रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा, वरना किसी ने शब्बीर रखा, किसी ने कुछ रखा, किसी ने कुछ रखा। मगर मेरे नबी फरमाते हैं नहीं, मेरे नवासों का नाम हसन और हुसैन रहेगा। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, इसलिए आप सुनिए। तकरीर बहुत सुनते हैं, लेकिन आज तकरीर देखिए। हजरत अली ने भी कहा, मौजूद सहाबा भी नहीं कहा, सहाबा ने भी कहा या रसूल अल्लाह, आज तक रुए जमीन पर तो इस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। ये पहला नाम है जो सुनने में आ रहा है। मेरे नबी ने क्या जवाब दिया? क्या ये लोगों, ये नाम दुनिया का है ही नहीं। जन्नत के नामों में से ये 2 नाम है जिसको मैंने चुनकर अपने नवासों का नाम रखा है। जब तक हजरत जिब्रील आ गए, सुनिए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो जन्नत में हमेशा आता जाता हूं, मगर मैंने भी जन्नत में यह नाम कभी नहीं देखा। ये जन्नत में नाम था कहां? मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नतियों से भी छुपाकर इन नामों को रखा था, और अल्लाह ने अता किया है तो मैंने नाम रखा है। यानी दुनिया में नहीं, कायनात में पहला किसी वजूद का नाम हसन और हुसैन हुआ तो वो मेरे नबी के नवासे थे। और उसके बाद अब घर घर हुसैन, उसके बाद अब घर घर हुसैन। क्यों रखा हुसैन? बहुत माइक बजाते हैं साबिर भाई, बहुत हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा की तकरीर सुनते हैं, कभी हम जैसे छोटे मौलवियों की भी तकरीर सुनिए। क्यों रखा नाम हुसैन? पूरी करबला को मैं 4 लफ्जों में बयान करूं। 1 साल भी मैं लगातार बोलूंगा तो करबला नहीं बोल पाऊंगा, मगर आपके लिए पूरी करबला को 4 हरफ में। हुसैन नाम में 4 हुरूफ हैं। मैं उड़िया पढ़ा नहीं हूं कि आपको समझाऊं, उर्दू पढ़ा हूं, उर्दू में समझाता हूं। 4 हुरूफ हैं अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब। पहला हर्फ बड़ी है, दूसरा सीन, तीसरा ये, चौथा नून। 4 हुरूफ हैं, और 4 हुरूफ ने पूरी करबला की हकीकत को अपने दामन में समेट लिया। मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई, हमसे क्या पूछता है, नाम हुसैन से पूछ।
मैंने कहा नाम हुसैन, कौन हुसैन? तो पहले हर्फ है ने कहा हक वाला हुसैन। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, जबरदस्ती बुलवाऊंगा। कौन हुसैन? पहले हर्फ ने कहा हक वाला हुसैन। मैंने फिर आवाज लगाई कौन हुसैन? तो दूसरे हर्फ सीन ने कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने फिर कहा कौन हुसैन? तो तीसरे हर्फ या ने कहा यादे खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। फिर मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई चौथे हर्फ की, नाना की उम्मत को नारे जहन्नम से बचाने वाला हुसैन। नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, बहुत उम्दा नुक्ता है, क्या बात है। थोड़ी देर आप मेरा साथ दें, जहां है वहीं से सुनिए आप, फिर अजमत आएंगे। फिर तरन्नुम की खेतियों में अशार के पौधे जन्म लेंगे और उन अशार के पौधों में तरन्नुम के गुलाब और तरन्नुम की जूही और चंपा आएगी। मगर जब तक मुझसे कुछ सुन लीजिए, कहीं ना कहीं औरतें भी बैठकर सुन रही होंगी, हैं? आप भी सुनिए। तवज्जो दे। एक दिन मेरे नबी, मेरे सरकार तने तन्हा मस्जिद नबी में बड़ी बेकरारी से टहले, कभी इस कोना, कभी उस कोना, कभी इस कोना, कभी उस कोना, कभी पंजों के बल खड़े होकर मस्जिद से बाहर झांकना, पसीने में भीगे। बड़ी देर हो गई इस बेकरारी के आलम में कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत सैयदना अब्बास की अहलिया मुअज्जमा हजरत सैयदा उम्मुल फजल आई कि या रसूल अल्लाह, ये बेकरारी का सबब क्या है? मूड है सुनने का ना? तब हम हाथ लगाएंगे मजमून में, वरना हम इधर उधर भी निकल सकते हैं। कि या रसूल अल्लाह, बेकरारी का सबब क्या है? मेरे सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, उम्मुल फजल, मैं बाप हूं, फातिमा बेटी। आज मेरा इल्म कह रहा है कि मेरी फातिमा के घर में एक बेटा जन्म लेना चाहिए, मगर मैं बाप होकर अपनी बेटी से कैसे पूछूं? ए उम्मुल फजल, तुम औरत हो, जाओ ना फातिमा से पूछ के आओ ना कि पोजीशन क्या है, आने वाला बच्चा कब होगा। एक बाप कितनी शराफत और कितनी इज्जत नफ्स के साथ अपनी बेटी के अहवाल दरियाफ्त कर रहा है। हजरत उम्मुल फजल गई। अब यहां से आपके सपोर्ट की मुझको जरूरत पड़ेगी। जैसे ही सैयदा फातिमा के आंगन में गई और आंगन पार करके बरामदे में कदम रखा तो चौंक गई। देखती हैं कि इनके पहुंचने के पहले से एक बड़ा खूबसूरत बच्चा उनकी गोद में पड़ा हुआ है। अब अगर मुझको यूपी में मैं होता तो मैं एक लफ्ज बोल देता, मगर उड़ीसा में मैं क्या बोलूं? ये बच्चा ऐसा लग रहा था सैयदा फातिमा की गोद में, नकीबे जलसा आप सुनिए, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताके हरम पर तकद्दुस की शमा जला दी। क्या बात है। चौंक गई सैयदा उम्मुल फजल। फरमाती हैं, बेटी फातिमा, ये बेटा कब हुआ? शर्मा कर उन्होंने फरमाया, दादी जान, चंद सेकंड पहले। मेरे इशारे को समझिएगा, चंद सेकंड पहले औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा। ऐसे सर हिलाती है, नहीं फातिमा, चंद सेकंड पहले। का जी दादी जान, का चंद सेकंड पहले पैदा हुआ तो मैं भी तो एक औरत हूं, मेरे भी बच्चे हैं। मैं जानता हूं कि एक औरत जब बच्चा जनती है तो किन मंजिलों से गुजरती। ए फातिमा, वो गंदगी कहां, वो खराब कपड़े कहां, वो खून और पानी की आमेजिश कहां? तो सैयदा फातिमा कहती हैं, दादी जान आप क्या कह रहे हैं? क्या बात है। क्या मतलब? कहा ये कुछ नहीं था यहाँ, मेरे पेट में दर्द हुआ, मैंने बर्दाश्त को आंख बंद किया तो चंद लम्हों के बाद मेरा नूरे नजर जमीन पर था, उठाकर मैंने अपने चश्मे हयात से लगा लिया, यानी अपने कलेजे से लगा लिया।
इतना सुनना था, हजरत उम्मुल फजल दौड़ी दौड़ी गई, कहते हैं या रसूल अल्लाह गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपकी बेटी ने तो औरत की फितरत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। कहा क्या मतलब, क्या हुआ? बोला हर औरत जब बच्चा जनती है तो पहले खून पानी आता है, बाद में भी खून पानी आता है। अगर ये सैलान ना हो तो बच्चा नहीं निकलेगा, बच्चे की मौत वाक़ई हो जाएगी, बच्चा खुश्की की वजह से रुक जाएगा, वलादत सहल नहीं होगी और बच्चे के लिए मौत का सामान होगा। मगर या रसूल अल्लाह आज फातिमा ने बड़ा खूबसूरत बेटा जन्म दिया है, न पहले पानी है, न पहले खून है, न बाद में पानी है, न बाद में खून है, आखिर ऐसा कैसे होगा? तब नबी चलते हुए मस्जिद नबी में टहलते हुए एक कोने में गए हैं, वहां गुलाब का पेड़ लगा था, उसकी डाली पर एक फूल खिला था। मेरे पैगंबर ने फूल को तोड़ा है और तोड़ने के बाद कहते हैं उम्मुल फजल जरा ये बताना कि जब फूल के पेड़ पर फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी का कतरा टपकता है, बाद में भी पानी का कतरा टपकता है? तो उम्मुल फजल कहती है नहीं या रसूल अल्लाह, नजर देखती रहती है और शाखे गुल पे गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है, न पहले पानी होता है न बाद में पानी होता है। तब मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा अब तो फैसला आसान हो गया कि दुनिया में फूल की डाली पर जब फूल खिले न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली पर फूल खिल गया है, आज कैसे पानी होगा? ऐलान कर दो मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है और आने वाला हुसैन भी पाक है। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अजमत इमाम हुसैन, नारे रिसालत। जी लगाइए, कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। सुनना है तो कुछ सुनाइए। मैं कोई जवान आदमी नहीं हूं, मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूं। हाँ शायद कोई हो भी नहीं मेरी उम्र का मजमे में, शायद 60 प्लस कोई है? एक आदमी है ये 60 प्लस है आप? ये भी 1 साल के हमसे छोटे हैं। क्या हुआ? चेक करके आधार कार्ड देखने जा रहे हैं मौलाना साहब? चलिए सुभान अल्लाह कहिए, आप प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, फिर एक बार बोल दीजिए या हुसैन। शहीद आजम को सुनना है तो थोड़ी बहुत तो कुर्बानी देनी होगी, थोड़ी बहुत तो कुर्बानी देनी होगी। मैं तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बताइए बकरी देखा है आप लोग? बोलिए, जोर से बोलिए। ऐसे थोड़ी होगा, कुछ तबादला ख्याल करो, कुछ गुफ्तगू करो हमसे। बकरी देखा है? हैं? हम ही लोग तो देखते हैं, और लोग कहाँ देखते हैं? वो लोग तो महसूस करते हैं, देखते तो हम ही लोग हैं। बकरी चराते भी हो, रखे भी हो, खाते भी हो, दूध पीते भी हो, लेकिन आज तक बकरी की हकीकत नहीं मालूम होगी हमसे। बकरी की हकीकत रोज़ अव्वल से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने बकरी और बकरा यानी बकरी और खस्सी थे, बकरा थे साबिर भाई, उसमें कोई कलर नहीं था, उसमें कोई कलर नहीं था। सब पूरी दुनिया में रोज़े अव्वल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी बकरी सब वाइट सफेद, कोई कलर नहीं, न ब्लैक न लाल न चितकबरा, कोई कलर नहीं। बकरियों के पेट में बच्चे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरी चरा रहे हैं और शाम को एक पोखर पर, तालाब पर उसको पानी पिलाते थे। पानी पिलाते पिलाते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे या अल्लाह तेरी हर मखलूक में अलग अलग रंग अलग अलग शक्ल है,
अगर मक्का में एक तरफ बेलाल है तो दूसरी तरफ सलमान भी है। क्या बात है। सलमान भी है, काला भी है, गोरा भी है, नाटा भी है, लंबा भी है, चौड़ा भी है, पतला भी है, बोलने वाला भी है, गूंगा भी है, आंख वाला भी है, बेआंख वाला भी है, पैर वाला भी है, बेपैर वाला भी है, हाथ वाला बेहाथ वाला, हर क्वालिटी है। मगर ए अल्लाह, पेड़ों में भी क्वालिटी है। कोई बहुत घना, कोई कम घना, किसी की डाली सीधी, किसी की डाली तिरछी, मगर एक बकरी है जिसमें कोई क्वालिटी नहीं, एक ही क्वालिटी। सुबह देखो तो सफेद, दोपहर देखो तो सफेद, शाम को देखो तो सफेद, रात को देखो तो सफेद, खिलाओ तो सफेद, चराओ तो सफेद, पानी पिलाओ तो सफेद, दूध दूहो तो सफेद। काश इन बकरियों में भी कोई कलर होता, नजर के सामने एक बड़ा खूबसूरत मंजर होता। एक ख्याल था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दिमाग में। इस ख्याल की बुनियाद पर उन्होंने एक काम कर दिया। मेरी मेहनत पे पानी मत फिरिए। एक काम कर दिया कि जिस तालाब और पोखर पे रोजाना पानी पिलाते थे, उसके चारों तरफ कई रंग का कपड़ा लगा दिया, बड़ा बड़ा, जैसे ये पिंडाल है ना, लगा दिया। कहीं लाल, कहीं काला, कहीं सफेद, मुख्तलिफ रंग के कपड़े लगा दिए। और बकरियां पेट में बच्चा रखकर रोजाना पानी पीती थी और उसी कपड़ों को देखती थी, कपड़ों को देखती थी। 6 महीने के बाद जब बकरियों के बच्चे पैदा हुए तो दुनिया में पहली बार कोई लाल पैदा हुआ, कोई काला पैदा हुआ, कोई चितकबरा पैदा हुआ, कोई सफेद पैदा हुआ। जमाने ने सवाल किया है शाहरुहुल्लाह, आज तक बकरियों के बटन से निकलने वाले बच्चों में कोई कलर नहीं था, मगर आज ये कलर, ये रंग, ये डिजाइन कैसे? हजरत ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, नादान, तुम्हें मालूम नहीं कि माँ अपने पेट में बच्चे के रंग को देखकर, बच्चे को रखकर बज़ाहिर जो रंग देखती है, बच्चा वही मिजाज लेकर पैदा होता है, वही फितरत लेकर पैदा होता है, वही किरदार लेकर पैदा होता है, वही खसलत लेकर पैदा होता है, वही अताअत का फरमाबरदारी का जज्बा लेकर पैदा होता है। क्या मतलब? कि बकरियों ने कभी रंगीन कपड़ा नहीं देखा था, आज रंगीन कपड़ा देखा है तो उसके बच्चे रंगीन होने लगे। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दो कि ईसा अलैहिस्सलाम की बकरियों ने पेट में बच्चा रखकर रंगीन कपड़ों को देखा तो बच्चे रंगीन हो गए। सैयदा फातिमा के शिकम में मेरे हुसैन है और फातिमा नबी का सजदा देख रही है, अबू बकर की सदाकत देख रही है, उमर की अदालत देख रही है, उस्मान की सखावत देख रही है, मौला अली की शजाअत देख रही है। अब हुसैन जब पैदा हुए तो एक जात नहीं है, नबी का आज़मुस में, सिद्दीक का आज़मुस में, उमर का आज़मुस में, उस्मान का आज़मुस में अगर 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 समेट दो तो जाते हुसैन है और फैला दो तो मजहब इस्लाम है। क्या बात है, जिंदाबाद। फैला दो तो मजहब इस्लाम, क्या बात। मजहब इस्लाम। आज उस हुसैन की तारीफ करने आए, जिस हुसैन ने जालिमाना हुकूमत के खिलाफ दुनिया में पहला, डिक्टेटरशिप के खिलाफ जमहूरियत का नारा लगाया था। आज हम लोगों ने भी जमहूरियत का जश्न मनाया है, लेकिन पहला जमहूरियत का नारा लगाने वाले का नाम हुसैन इब्न अली, जिन्होंने जालिम हुकूमत के खिलाफ नारा बुलंद किया था। उस हुसैन का सदका है कि हम लोग जी रहे हैं। और आज भी हुसैन हम लोगों को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। हम लोगों को देख रहे हैं, इसी बात नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। हुसैन जिंदगी का नाम है, हुसैन जिंदगी का नाम। चलिए थोड़ी देर में आपके शहर मोहब्बत की तरफ चलता हूं। बरेली शरीफ से पहले एक बड़ा जंक्शन है शाहजहांपुर, जिला भी है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर का एक कारोबारी, और शाहजहांपुर की में एक जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद के गेट पर एक मज़ार भी है, हजरत अब्दुल्ला शहीद का मज़ार भी है। ये अब्दुल्ला शहीद बहुत बड़े इबादत गुजार का नाम नहीं है,
लेकिन वाकई ये शहीद है तो शहीद है। अंग्रेजों ने वहां की मस्जिद को तोड़ना चाहा, मुसलमानों को कैद कर लिया, और ये अब्दुल्ला नामी आदमी शराब पीकर अपने घर में आया तो बीवी ने कहा तू शराब के नशे में है और जालिम मस्जिद तोड़ रहा। अब्दुल्ला का नशा उतर गया, कहा मेरे रहते मेरे जीते जी किसकी मजाल है जो मस्जिद तोड़ दे। शाहजहांपुर की जामे मस्जिद के गेट में सट के ऐसे हाथ उठा के खड़ा हो गया कि पहले मैं तब मस्जिद। अंग्रेजों ने तोप के गोले दागे, मस्जिद के दरवाजे के साथ अब्दुल्ला को भी शहीद कर दिया। यादगार के तौर पर वहां के लोगों ने वहां की जामे मस्जिद के गेट पर ही मजार बना दिया। शाहजहांपुर का एक इंसान, वहां के ज्यादातर लोग दूसरे इलाकों में निकलकर सब्जी का कारोबार करते हैं, सफर पर है, जंगल में सफर है, रात हो गई, शेर का डर, मूजी जानवरों का डर, सोइएगा मत, मूजी जानवरों का डर। एक घने सायेदार पेड़ के नीचे दुबुक कर यह कारोबारी बैठ गया कि कोई मिले तो सहारा ले। बड़ी दूर हल्की सी एक रोशनी, एक उजाला दिखा उसको, चलने लगा। चलते चलते जब उजाला के करीब गया तो समझ में आया कि एक घर से निकल रही है रोशनी। बड़ा ताज्जुब हुआ, अंदर घुस गया। इतनी प्यारी खुशबू मकान से निकल रही थी और पूरे मकान में चिरागा है और कालीन बिछी हुई है और एक तख्त लगा है जिसपे बहुत बड़े बड़े मसनद लगे हुए हैं। कोई नहीं है, सन्नाटा। दिल धक धक करने लगा, या अल्लाह, लगता है कहीं हम जिन्नात के घर में तो नहीं घुस गए। परेशान, टेंशन में एक कोने में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद लोगों को आना शुरू हुआ, एक से एक नूरानी चेहरे वाले आते रहे। एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए, वरना सो जाइएगा। ज्यादा देर आप लोगों को हम चुप रखेंगे तो सो जाइएगा। नूरानी शक्ल सूरत के लोग आ रहे हैं, इतने चमकदार चेहरे वाले हैं कि वहां बदसूरती का गुमान तक नहीं। आखिर में एक ऐसा आया जिसका घोड़ा भी बहुत ऊंचा, जिसका कद भी बहुत ऊंचा, जिस्म के चेहरे पर नकाब पड़ा है और नकाब के अंदर से उसके चेहरे का उजाला ऐसा निकला है जैसे बदली से कहीं चांद चमक रहा हो। बहुत निराली चाल से चलकर वो तख्त पर बैठा, सारे लोग नीचे बैठे। तख्त पर बैठने वाला मुस्कुराकर कहता है कि आज के इस मजमे में, मजलिस में कोई शाहजहांपुर का है? क्या बात है। कोई शाहजहांपुर का है? तो उस मजलिस से एक आदमी खड़ा हुआ, कहा सरकार मेरा ताल्लुक शाहजहांपुर से है। कहा घर के फला कोने में शाहजहांपुर का एक मुसाफिर फंस के खौफ से कांप रहा है, जाइए उसे शाहजहांपुर पहुंचा दीजिए। वो इंसान उठकर आया इस शाहजहांपुर वाले के पास, कहा जब तक मैं न कहूं आंख मत खोलना, जब कहूंगा तब खोलना। उसने सर पे हाथ रखा, 2-4 मिनट के बाद आंखें खोल तो ये आदमी हैरानो परेशान है। ये देख रहा है कि हम शाहजहांपुर की जामे मस्जिद के गेट पे बैठे हुए हैं और जो पहुंचाने आया था बगल में खड़ा है। कहा अपनी मंजिल पे आ गया? कहा जी हुजूर। कहा इजाजत दो। कहा कैसे दे दें, पहले बताइए तो आप कौन है? कहा मुझको नहीं जानते हो तुम? कहा नहीं, कभी मुलाकात नहीं। कहा झूठ काहे बोलते हो, हर जुमेरात को मेरे घर आते हो तुम? बोला नहीं हुजूर, हमने कभी देखा ही नहीं आपको। घर की तो बात अलग है, हम आपको पहचानते नहीं है। पहुंचाने वाले ने मुस्कुराकर कहा जब बेवफा हो, हर हफ्ते आते हो फिर भी कहते हो पहचान नहीं रहे। बोला हुजूर नहीं पहचानते। कहा ये अब्दुल्ला शहीद का मजार है ना? बोला हाँ। कहा वो अब्दुल्ला शहीद मैं ही हूं। जोर से बोलिए, वो अब्दुल्ला शहीद मैं ही हूं। कहा क्या मतलब, वहां क्या था? बोला आज भारत के शोहदा का जलसा था। अरे बोलो यार, बोलो। भारत के शहीदों का जलसा था और हमने जलसा में खिताब करने के लिए करबला से शहीद आजम को बुलाया था।
जो स्टेज पर बैठे थे वो इमाम हुसैन थे। का पहले क्यों नहीं बताया?